Dear students, in this video we are going to discuss the question answers from the lesson The Story of My Life from class 12th General English. Let's begin. The first question is, who was Anne Mansfield Sullivan? So Anne Mansfield Sullivan कौन थी? Anne Mansfield Sullivan was Helen Keller's teacher. So Anne Mansfield Sullivan Helen Keller की टीचर थी, उनकी अध्यापक थी. Second question, what was something unusual happening at the narrator's home? वो कौन सी unusual चीज़ थी जो नॉर्मल से हटके थी, जो असामान्य थी, happening at narrator's home, जो नरेटर के राइटर के घर पे हो रही थी. There was a sudden hurrying to and fro, और एक सडन अचानक हरिंग जल्दबाजी चहलकदमी टू एंड फ्रो आगे पीछे घर में हो रही थी इन द नरेटर्स हाउस, नरेटर के घर में, विच वाज अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल थी, जो कि असामान्य थी, नॉर्मल नहीं थी, ऐसे आम तौर पे नहीं होता था. इट वाज बिकॉज, और ऐसा इसलिए था क्योंकि नरेटर्स टीचर वाज कमिंग टू आवर हाउस, क्योंकि नरेटर की जो टीचर थी, उनकी जो अध्यापक थी, वो उनके घर आ रही थी उस दिन. What was the narrator doing while sitting on the steps? Narrator क्या कर रही थी steps पे, सीढ़ियों पे बैठे हुए. While sitting on the steps, सीढ़ियों पे बैठे हुए, the narrator was touching the leaves and blossoms. जो narrator थी वो leaves, पत्ते और blossoms, कलियों को छू रही थी of the honeysuckle, honeysuckle जो plant है, honeysuckle flower की, अनकॉन्शियसली कि बिना ध्यान दिए, उसका ध्यान कहीं और था, विद हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ वो बेध्यान में पत्तों को और कलियों को छू रही थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ द नरेटर सोल? नरेटर की सोल, उसकी आत्मा की वर्डलेस, शब्दहीन क्राई, चीख क्या थी? तो उसके मन से क्या चीख निकल रही थी जो शब्द विहीन थी? सो लाइट, गिव मी लाइट, रोशनी, मुझे रोशनी दो, वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ हर सोल. और ये वर्डलेस क्राई थी, शब्द विहीन चीख थी उसकी आत्मा की, उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, मुझे रोशनी चाहिए. शी वॉज सीकिंग लाइट डेस्परेटली, और वो लाइट ढूंढ रही थी, रोशनी मांग रही थी डेस्परेटली, बेचैनी से, हताशा में, निराशा में. क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड सेंट द डॉल फॉर द नरेटर? सो जो डॉल थी, जो गुड़िया थी, वो नरेटर के लिए किसने भेजी थी? द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन, जो छोटे, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन थे, अंधे बच्चे थे, एट द पर्किंस इंस्टीट्यूशन, जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन था, ये संस्था थी, ये स्कूल था अंधे बच्चों का, तो उन्होंने, वहाँ के बच्चों ने, हैड सेंट द डॉल फॉर द नरेटर, उन्होंने ये डॉल भेजी थी, गुड़िया भेजी थी नरेटर के लिए. हाउ डिड द नरेटर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स? नरेटर ने वर्ड्स को स्पेल करना कैसे सीखा, शब्दों के स्पेलिंग कैसे सीखे? मिस सलीवन स्लोली स्पेल्ड DOLL इनटू द नरेटर्स हैंड. सो मिस सलीवन ने धीरे धीरे जो वर्ड डॉल है, डॉल की जो स्पेलिंग है DOLL, वो स्पेल किए, उसको लिखा इनटू द नरेटर्स हैंड, नरेटर के हाथ के ऊपर. द नरेटर लर्न टू स्पेल, और नरेटर ने स्पेल करना सीखा बाय मेकिंग हर फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशंस. सो अपनी उंगलियों को उसने हिलाया मंकी लाइक, जैसे बंदर जैसी इमिटेशन, नकल करते हुए. तो जिस तरीके से मिस सलीवन ने ड्रा किए शब्द DOLL लिखा उसकी हैंड के ऊपर, तो उसका स्पर्श को महसूस करते हुए, सो उसकी नकल की नरेटर ने मंकी लाइक इमिटेशन से, और इस तरीके से वो सीखे उन्होंने भी स्पेल करना शब्द को. Why did the narrator dash the doll upon the floor? So narrator ने डॉल को डैश मतलब पटक के क्यों तोड़ दिया, ज़मीन पे क्यों पटक दिया? The narrator was in a state of confusion. जो narrator थी, जो राइटर थी एलन केलर, वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में थी, भ्रम में थी, उसको समझ नहीं आ रहा था. ओवर द वर्ड्स मग एंड वाटर, और मग और वाटर ये दो जो शब्द थे, वर्ड्स, इनको लेके कन्फ्यूज़ थी, उसको समझ नहीं आ रहे थे.
शी बिकेम इम्पेशेंट, और वो इम्पेशेंट हो गई, बेसब्र हो गई, एट द रिपीटेड अटैम्प्ट्स बाय द टीचर। तो टीचर की जो रिपीटेड बार बार अटैम्प्ट्स थी, कोशिशें थी, टू टीच हर दीज वर्ड्स, ये शब्द सिखाने की, उसकी जो अध्यापक थी मिस सलीवन उसको ये वर्ड सिखाने की कोशिश कर रही थी, मग एंड वाटर, और बार बार, और उसको ये समझ नहीं लग रहे थे। सो शी डैश्ड द डॉल अपॉन द फ्लोर, और उसने डॉल को ज़मीन पे पटक दिया, इन इम्पेशंस, इसी बेसब्री में। सो जब उसको सब्र ख़त्म हो गया कि बार बार उसको समझ नहीं लग रही थी, टीचर कोशिश कर रहे थे उसको समझाने की, तो उसका सब्र ख़त्म हो गया और उसने बेसब्री में जो डॉल थी उसको पटक के तोड़ दिया। लिस्ट द फ्यू वर्ड्स, उन थोड़े शब्दों को लिस्ट करो, बताओ, दैट द नरेटर्स टीचर मेड हर लर्न, जो नरेटर की टीचर ने उसको सिखाए। सम ऑफ द वर्ड्स शी लर्नड, और कुछ जो शब्द जो उसने सीखे इन द बिगनिंग, शुरू में, वर पिन, हैट, कप, वो ये शब्द थे, पिन, हैट, कप, ये वर्ड सीखे उसने। एंड ए फ्यू वर्ब्स, और कुछ वर्ब भी सीखे, कुछ वर्ब वाले जो वर्ड्स हैं वो भी सीखे, लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक। सो ये सारे शब्द जो थे वो शुरू में सीखे नरेटर ने अपने टीचर से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द नरेटर लर्न एट द वेल हाउस, नरेटर ने वेल हाउस पे, कुएं वाले घर पे क्या सीखा। एट द वेल हाउस, कुएं वाले घर पे, कुएं के पास, द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू हर, जो मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, भाषा का रहस्य, रिवील हुआ, शो हुआ, उजागर हुआ उसके लिए, उसके सामने आया, ये भेद खुला भाषा का। शी लर्न द वर्ड WATER, वाटर, और ये शब्द उसने सीखा, वाटर, विच अवेकन्ड हर सोल, जिसने कि उसकी सोल को, आत्मा को जगा दिया, गेव इट लाइट, उसको रोशनी दी, होप एंड जॉय, उम्मीद दी, खुशी दी, एंड सेट इट फ्री, और उसको मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया उसकी आत्मा को। सो भाषा का ज्ञान उसको वहाँ पे हुआ, उसको समझ लगा कि ये क्या भाषा, क्या चीज़ होती है, वाटर शब्द के माध्यम से। और ये जब ज्ञान उसको हुआ तो एक तरह उसकी आत्मा जाग गई, उसे रोशनी मिल गई, उसके मन को उम्मीद जाग गई, खुशी मिल गई, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। सो ये सब कुछ प्राप्त हुआ उसे। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर रिपेंट एंड फील सोरोफुल, कौन सी चीज़ थी जिसने नरेटर को रिपेंट करवाया, उसको पछतावा महसूस हुआ, और सोरोफुल फील हुआ, उसे दुख महसूस हुआ, ऐसी कौन सी बात थी। When the narrator remembered, जब नरेटर को याद आया, द डॉल शी had broken, जो डॉल उसने ब्रेक की थी, तोड़ी थी, उस गुड़िया की जब याद आई, her eyes were filled with tears, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। द रियलाइजेशन ऑफ what she had done, और ये रियलाइजेशन, ये एहसास कि उसने क्या कर दिया है, मेड हर रिपेंट, उसने उसको रिपेंट करवाया, उसको पछतावा हुआ उसकी वजह से, एंड फील सोरोफुल, और उसको सोरोफुल महसूस हुआ, उसको दुख, खेद प्रकट हुआ, महसूस हुआ। तो यही उसका कारण था, क्यों पछतावा हुआ, जब बाद में उसको एहसास हुआ कि पहले मैंने जो काम किया था गलत किया था, जो डॉल तोड़ी थी वो गलत था, और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आए और पछतावा भी हुआ उसे। नाउ वी मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. So there are three long answer questions. The first question is write the theme of the chapter, the story of my life in your own words. अपने शब्दों में इसका थीम लिखना है कहानी का. और सेकंड क्वेश्चन है ड्रा ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर, नरेटर का कैरेक्टर स्केच, चित्रण करना है. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस विद द टीचर, और नरेटर का एक्सपीरियंस, अनुभव उसके अध्यापक के साथ, राइटर का और राइटर के अध्यापक का आपस में कैसा रिश्ता था, कैसा अनुभव था उनका, तो ये हमने लिखना है. एंड वी आर गोइंग टू राइट अ सिंगल आंसर फॉर ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस. एक ही आंसर में इन सब चीज़ों को कंबाइन करने की हम कोशिश करेंगे. और दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन. दिस चैप्टर ऑन द आइडिया, और ये जो चैप्टर है इस आइडिया पे, इस विचार पे आधारित है, दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव नहीं है, फॉर ए पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति के लिए, दृढ़ निश्चय वाले, पक्के इरादे वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. थिंग्स बिकम ईजियर फॉर अस, और जो हालात हैं आसान हो जाते हैं हमारे लिए, इफ़ वी वर्क विद डिवोशन एंड डेडिकेशन, यदि हम डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ और डेडिकेशन, लगन के साथ यदि हम काम करें तो अपने आप ही हालात आसान हो जाते हैं.
दिस आइडिया हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड, और ये जो विचार है इसको इलस्ट्रेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, चित्रित किया गया है थ्रू द लाइफ स्टोरी ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर की ज़िंदगी की कहानी के ज़रिए ये जो संदेश है, ये मैसेज है, वो दिया गया है। हेलन केलर वाज 19 मंथ्स ओल्ड। सो हेलन केलर की 19 मंथ्स एज थी, 19 महीने की उम्र थी अभी। व्हेन शी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड, जब वो डेफ और ब्लाइंड हो गई, बहरी और अंधी हो गई। शी डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड फॉर हर। उसको नहीं पता था कि जो फ्यूचर है, भविष्य उसके लिए क्या लेके आ रहा है, भविष्य में क्या है उसके लिए। एंगर एंड बिटरनेस प्रेड अपॉन हर, और एंगर, गुस्सा और कड़वाहट प्रेड अपॉन हर, उसका शिकार कर रहे थे, मतलब वो गुस्से में रहती थी और कड़वाहट रहती थी उसके अंदर। हर लाइफ वॉज लाइक अ शिप विदाउट ए कंपस। उसकी जो ज़िंदगी थी एक जहाज़ की तरह थी, जो कि कंपस के बिना है, दिशा दिखाने वाली सुई के बगैर, जैसे जहाज़ होता है उसे अपनी मंजिल नहीं पता होती, दिशा नहीं पता होती, उस तरह उसकी ज़िंदगी थी। बट इट टुक अ वेरी पॉजिटिव टर्न, लेकिन उसमें एक बड़ा सकारात्मक मोड़ आया विद द अराइवल ऑफ अवर टीचर। उसके टीचर के आने से, टीचर के आगमन से, एन सुलिवन। और एन सुलिवन जो उसकी टीचर थी, वो जब आई तो उसकी ज़िंदगी पहले तो बिल्कुल नेगेटिव चल रही थी, तो तब पॉजिटिव मोड आ गया। शी वॉज़ अबाउट 7 years ओल्ड देन, और उस समय उसकी जो उम्र है 7 साल के करीब थी। When Sullivan came to Helen Keller's home, जब सलीवन हेलन केलर के घर पे आई, she held Helen in her arms, उसने हेलन को अपने आर्म्स में पकड़ा, अपनी आर्म्स में, बाहों में लिया, and loved her, उसको प्यार किया गले लगा के। She gave her a doll, उसने उसको एक डॉल दी, and spelled into her hand the word DOLL, और उसके हाथ में ये वर्ड स्पेल किया, लिखावट की, DOLL शब्द उसके हाथ पे ड्रा किए। शी गॉट इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले, और ये जो फिंगर प्ले था, ये उंगलियों का जो खेल था, इसमें उसकी दिलचस्पी जागी हेलन केलर की। सून शी अंडरस्टूड, जल्दी ही उसको ये समझ लग गई, दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम, कि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, स्लोली, द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू हर। ये जो मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का रहस्य, वो रिवील हो गया, वो उसके सामने जागृत हो गया, खुल गया। ये जो भेद था भाषा का, उसके सामने आ गया। ए न्यू साइट हैड कम टू हर, एक नई साइट, एक नई दृष्टि उसे प्राप्त हुई। इट गेव हर लाइट, जॉय एंड होप, और उसने उसे लाइट दी, एक मन की रोशनी दी, जॉय, खुशी दी, और उम्मीद दी। द स्टोरी ऑफ हेलन केलर एग्जाम्पलीफाइज, और ये जो कहानी है हेलन केलर की, एग्जाम्पलीफाई करती है, उदाहरण सहित ये बताती है, दैट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है, विद लव, सपोर्ट एंड डिटर्मिनेशन। लव, प्यार के साथ, सपोर्ट, सहयोग, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ इरादे, दृढ़ निश्चय के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज़। तो इसमें हमने तीनों चीज़ें कवर की हैं। जो थीम है बेसिक ओवरऑल, वो भी हमने बात की शुरू में, फर्स्ट पैराग्राफ में ही थीम के बारे में बात कर ली थी हमने। और उसके बाद जो करैक्टर स्केच है वो भी सारा कवर हो गया। सारा कुछ हमने बताया हेलन केलर के बारे में, कैसे कितनी उम्र में वो डेफ और ब्लाइंड हुई, और कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, और 7 years में क्या हुआ, और सारा कंप्लीट जो था उनकी लाइफ स्टोरी, वो भी हमने डिस्कस की है। और नरेटर का जो एक्सपीरियंस है विद द टीचर, वो भी इसमें हमने मेंशन किया कि कैसे टीचर के आगमन से लाइफ टर्न हो गई, टीचर ने कैसे उसको सिखाया, और कैसे मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज रिवील की। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन दिस सिंगल आंसर. So I hope you'll find it useful. You can write your own answer as well in your own words. Don't forget to like and subscribe if you find the contents useful. Thank you. God bless you. Take care.